नमस्कार, मैं हूं नैना। स्वागत है आपका पी न्यूज भारत पर। राजेश चौधरी से सीधी बात उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अजय प्रताप सिंह के साथ। आइए देखते हैं एक कार्यक्रम में पहुंचे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अजय प्रताप सिंह से राजेश चौधरी की विशेष बातचीत। आपने बताया कि कानूनों में किसान जो आंदोलन जो कर रहे हैं कोई बिंदु नहीं बता पा रहे हैं, कौन से बिंदु वापस लिए जाए, तो आखिर ऐसी क्या वजह रही कि सरकार को 13 बिंदु थे उनमें संशोधन करना पड़ा? देखिए, अभी तो विशेष बिंदु उन्होंने कोई बताया नहीं। संशोधन वाला हम कहीं पर अगर लगता है 13 कई राउंड बैठक हुई है तो हम तो वार्ता के लिए तैयार है। अगर जहां भी हमें लगे कि समझौता हमें कहीं दिक्कत हो रही किसानों को, सरकार हर समय तैयार है। वार्ता करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं और कोई भी समस्या का हल वार्ता से ही निकलता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि 13 खामियां थी तभी उनमें संशोधन हुआ? उसको खामियां नहीं कह सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम आपस में अगर किसी चीज को हम आपको मनाने के लिए कहीं न कहीं कुछ आपके पक्ष में कोई करते हैं। जो कानून है वो पूर्णतः किसानों के हित में है, उसमें कोई कमी अभी तक तो नहीं थी। लेकिन चूंकि किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं तो अगर उन्हें कुछ चाहिए, कुछ नए बिंदु भी चाहिए तो भी सरकार देने को तैयार है। क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार जो है, एक जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि न तो एमएसपी वापस होगी न कानून रद्द होगा, आपको ऐसा नहीं लगता है हठ धर्मिता है किसानों पर, क्योंकि वही हमारा जीवन यापन करते हैं? अगर हम किसानों का उसमें कहीं अहित हो तो निश्चित तौर पे हठधर्मिता मानी जाएगी, लेकिन जब हम किसानों के हित में मिल रहे हैं तो हठधर्मिता नहीं है। अगर उस पर राजनीति हो रही तो राजनीति के आगे नहीं झुका जा सकता। अच्छा, एक सवाल और, आप पशुधन विकास परिषद के राज्य मंत्री भी हैं। इतने गौशाला उत्तर प्रदेश में सरकार ने बनवाए, उसके बावजूद ऐसा क्या कारण है कि आवारा पशुओं से किसान बेमौत मारा जा रहा है, उसकी फसलें नहीं बच रही हैं, जो आवारा पशु हैं वो सफा चट कर देते हैं किसान। इतनी भयंकर ठंड में रात भर किसान अपने खेतों में पहरा देते हैं, उसके बावजूद भी फसल नहीं बचती है। आप क्या मानते हैं, कमी है? देखिए, इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। निश्चित तौर पे इसको दो तरफा मान के चलिए, कहीं न कहीं हम लोग की भी कमी है। बहुत सारे किसान जिनको ये ऐसा महसूस हुआ कि इस सरकार में जो माहौल है वहाँ उनके किसान पशुओं का वध नहीं हो सकता है, तो बहुत सारे किसान ऐसे भी जो दूध लेने के बाद जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसको छोड़ दे रहे हैं। एक गांव से दूसरे गांव किसान जो है गाय को इधर उधर कर रहे हैं। लेकिन सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और बहुत ही जल्द अब गांव-गांव हमने ब्लॉक स्तर से चालू किया था, अब गांव-गांव गौशालाएं बनाई जा रही हैं। सुपुर्दगी की स्कीम दी गई है। अगर कोई किसान लेना चाहता है, गाय पालना चाहता है, 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। सर, मैं यही आपको रोकना चाहूंगा। ये स्कीम पिछले 5 साल से चल रही है। मेरा सवाल फिर वही का वही है, आखिर ये आवारा पशुओं की समस्या क्यों हल नहीं हो रही है? इतनी गौशालाएं मैं बताता रहा हूँ, लगातार अभी शुरुआत में गौशालाएं कम थी, अब गौशालाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके अलावा हमने बधियाकरण की स्कीम चालू कर रखी, जो भी हमारे सांड आदि पकड़े जाते हैं उनका बधियाकरण होता है। इसके अलावा हमारा यूपीएलडीबी जो पशुधन विकास परिषद है, उसके माध्यम से एक सेक्स सार्टेड सीमेन आया है, जिससे कृत्रिम गर्भाधान से सिर्फ बछिया ही पैदा होगी, जिससे भी आवारा पशुओं को भी काफी रोकथाम। समय लगेगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा। निश्चित तौर में 1-2 साल में आपको यहाँ पर आवारा पशु नहीं दिखाई देंगे, ये सरकार का आश्वस्त है। जी, एक सवाल और कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के पहले उन्होंने किसानों से वादा किया था कि उनकी जो मेहनत है दोगुनी हो जाएगी, लेकिन 5-6 साल हो गए, 6ठा साल चल रहा है, लेकिन किसान की जो आय है वही की वही है। ये जो कृषि कानून आया है उनकी आय को दोगुनी करने के लिए आया है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं। लगातार किसानों के हित में सरकार काम कर रही है और निश्चित तौर पे आपको आगे आने वाले समय में इस कानून को लागू होने दीजिए और आपको दिखाई देगा उसका परिणाम। धन्यवाद।